हेलो एवरीवन, आज है 19 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। 21 रुपए का शेयर है यस बैंक का। तकरीबन 1.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। और देखो, यस बैंक में ना बहुत कुछ चल रहा है और बैंक के शेयर प्राइस में भी कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यस बैंक का शेयर जब 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी के यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का जो शेयर है वो 21 रुपए के आसपास है और एक महीने में अगर आप देखो तो 28 से 29% का ग्रोथ भी है। शेयर था 16 रुपए का, ऐसी रफ्तार बनी के 24 तक पहुंचा, लेकिन वापस अभी एक करेक्शन देखने को मिल रहा है और ये एक हेल्दी करेक्शन है क्योंकि बहुत बड़ी रफ्तार आई है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा करेक्ट होना बनता है, थोड़ी सी गिरावट आना बनता है, लेकिन ऐसी ही गिरावटों में दोबारा खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि यस बैंक एक अच्छी बाई हो, क्योंकि धीरे धीरे बैंक में कोई दिक्कत अभी नजर नहीं आ रही है। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती नजर आ रही है और पिछले एक साल में भी अगर आप देखोगे तो 68% का ग्रोथ है। इससे पहले भी हमें ऐसी तेजी देखने को मिली जरूर, लेकिन ये तेजी और ज्यादा बड़ी है क्योंकि यहां पर हुआ क्या है कि दो बड़े फंड हाउस ने पैसा लगाया यस बैंक में। और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि यस बैंक ने अपने जो असेट्स थे, एनपीए कह लो आप इसको, ऐसे ऐसे लोन्स जो बांटे लेकिन रिकवर नहीं हो पाए, उसको इन्होंने बेचने का फैसला लिया है और इवन वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि जिसकी वजह से तेजी भी आई है। यहां पर अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, यस बैंक शेयर आर राइजिंग टुडे ड्यू टू द न्यू ब्रेकआउट अबाउट private lender concluding sell of NPA to JC Flower Asset Reconstruction Private Limited which is expert to pull down। यहाँ पर अगर आप देखो तो 2% के आसपास का है इनका नेट एनपीए, बिलो 1% या आ गया है। मतलब जो नेट एनपीए का कम से कम 1% के आसपास, मतलब 1% से कम हो चुका है। दे सेड दैट द यस बैंक शेयर करंट पीई मल्टीपल इज वेरी हाई एंड वन शुड वेट फॉर सम प्रॉफिट बुकिंग। देखो, उनका ये नहीं कहना है कि आप अभी के अभी जाकर खरीद लो, उनका ये कहना है कि अभी पी रेशियो जो है वो काफी हाई। अगर मैं यस बैंक के पी रेशियो की अगर हम बात करें तो 53 का है और सेक्टर पी है 23। और उनका ये कहना है कि आपको थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग का वेट करना चाहिए। जो बाइंग जोन है वो 18 से 18.5 रुपए के आसपास उनको नजर आता है। उनका साथ में ये भी कहना है कि दे सेड द हाई रिस्क इन्वेस्टर कैन स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग यस बैंक शेयर फॉर 20 to 18 जोन फॉर 1 year टारगेट ऑफ 44 रुपीज। उनका ये कहना है कि जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो 18 से 20 रुपए की रेंज में यस बैंक में खरीदारी करना शुरू कर सकता है और टारगेट प्राइस 44 रुपीज तक के आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर यस बैंक को लेकर अगर आप देखें तो हाँ, जो डिसीजन हुआ है अपने एनपीए को बेचने को लेकर जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, वो काफी अच्छा है। एक अच्छा पैसा बैंक के पास आ रहा है और अभी देखें तो जो शेयर है वो काफी स्ट्रांग तरीके से अभी खड़ा हुआ है। यस बैंक को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो पीई इसका है वो 40 के आसपास, मतलब और ज्यादा, मतलब और आज की तेजी के बाद और ज्यादा है ये, विच इज क्वाइट हाई फ्रॉम इट्स, मतलब उनके पीयर्स से अगर हम कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा है ये। जैसे कि अगर आप इनके पीयर्स को देखोगे, जैसे कि एचडीएफसी की बात करें तो उनका पीई है 24 का, आईसीआईसीआई का 25 है, कोटक का 30 है, एक्सिस का 20 है। तो अपनी पीयर्स के मुकाबले ज्यादा है और मतलब कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का इसलिए आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना चाहिए। और कई सारे जो मतलब जो एनालिस्ट है उनका यही कहना है कि जो खरीदारी के मौके बन रहे वो 18 से 18.5 रुपए के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहां पर आपको वेट करना चाहिए और अगर आप वहां पे बाय करते हो तो जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो 33 रुपए तक का आपको देखने को मिल सकता है। 33 रुपए तक का टारगेट यहां पर देखने को मिल सकता है और वो टारगेट 33 से 40 के ऊपर भी जा सकता है। अब जेसी फ्लावर के साथ जो डील हुई है उसमें सिंपल चीज है, जो इनके 48,000 करोड़ के ऐसे लोन्स बांटे जो अब रिकवर नहीं हो रहे हैं वो इन्होंने भैया दे दिए हैं इनको, और उनसे एक पैसा इनको मिला जरूर है, जो कि एक अगेन अच्छी बात है। यस बैंक में अगर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है, 55,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम बीएससी में देखा जाए तो तकरीबन 2 करोड़ 72 लाख से भी ज्यादा के, और एनएससी में अगर आप देखो तो 28 से 29 करोड़ तक के वॉल्यूम्स है और बीएससी में भी तकरीबन 2 करोड़ 72 लाख के आसपास, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं, काफी बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं इसको। इनके इंटरेस्ट भी, अर्निंग भी बढ़े हैं, तकरीबन 5,475 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट अर्निंग रहा सितंबर में, जो पिछले साल सितंबर में 4,650 करोड़ हुआ करता था। मतलब इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। लोगों का भरोसा लौटा है बैंक की। अगर आप लोन बुक देखो तो वो बढ़ी है, इसके अलावा डिपॉजिट्स जो हैं वो भी बढ़ते नजर आए हैं।
हालांकि प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट 150 करोड़ का ही हुआ है, जो पहले 200-300 करोड़ हुआ करता था, तो वो कहीं ना कहीं डिक्रीज जरूर हुआ है। यस बैंक को लेकर अगर देखो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 26.14% की होल्डिंग है यहाँ पर, और होल्डिंग के बारे में भी हम आगे बात जरूर करेंगे। यस बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 8% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर हम नजर करें इनके रेवेन्यू तो भैया अब तक टूट रहे थे, आप देखो 30,000 से 19,000 करोड़ पे आ गए, लेकिन अभी इनका रेवेन्यू 5,400 करोड़ के आसपास रहा है लास्ट क्वार्टर में। और पिछले 2 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का रहा है। तो अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, एक्सपेक्ट यही करेंगे कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू होगा, जो कि एटलीस्ट इंक्रीज मोड में रहेगा। और प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट इनका लास्ट टाइम हुआ था 1,065 करोड़ का हुआ था, इस बार थोड़े से कम जरूर हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंक प्रॉफिट कर रहा है और धीरे धीरे आपको प्रॉफिट में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। यस बैंक खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हालांकि डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं करा, ना ही लॉन्ग टर्म में पैसा बनाए, क्योंकि यस बैंक एक अच्छा बैंक हुआ करता था। यस बैंक क्राइसिस हम सब ने देखा कि किस तरीके से हालत खराब हुई, लोग अपने पैसों को निकालने के लिए लाइन में लग गए, किस तरीके से एसबीआई को यहां पर आना पड़ा, एसबीआई ने बहुत बड़ा पैसा लगाया, और भी कई सारी बैंक इनको रेस्क्यू करने के लिए आई, और उन्होंने भी भैया 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी। यस बैंक को लेकर अगर आप नजर करेंगे कंपनी के ऊपर तो 53 का पी है, जो कि महंगा है सेक्टर पी 23 के मुकाबले, और यही वजह कि कई सारे एनालिस्ट जो हैं वो आपको 21 रुपए नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि 18 से 20 रुपए की रेंज में खरीदारी के मौके हैं, और मैं भी उनकी इस बात से अग्री करता हूं। मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके 18 से 20 रुपए के आसपास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हो तो आप बेच दो, रखे रहो यार, बेचने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अब इसको भूल जाओ। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल जरूर है कि आने वाले 1 सालों में यस बैंक का जो शेयर है वो आपको कम से कम 30 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि एक अच्छा रिटर्न आप कह सकते हो कि बनाकर दे सकता है आने वाले दिनों में। यस बैंक में अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग में यस बैंक में प्रमोटर के पास तो कुछ भी नहीं है। प्रमोटर राणा कपूर एंड फैमिली एग्जिट कर चुके हैं, वो 0.57% है म्यूचुअल फंड्स के पास, ठीक है। 49.78% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी के पास है, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.04%। बाकी की अगर हम बात करें तो उसमें एसबीआई आता है, और भी कई सारे बैंक्स के पास जो यस बैंक की होल्डिंग है वो इसमें काउंट होती है। एफआईज के पास 31.03% की होल्डिंग है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अगर देखें तो 28.64% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो यस, हालांकि ये अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जो इसका एग्जैक्ट नंबर है वो हम ये कह सकते हैं सितंबर का, क्योंकि दिसंबर का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा नंबर ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जनरली अगर आप मेन देखो तो 25.64% की जो सितंबर तक की थी वो रिटेल इन्वेस्टर के पास देखने को मिल रही थी। अभी के लिए यस बैंक मुझे लगता है कि हाँ एक अच्छा बैंक जरूर है, बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है, सर्वाइव हो चुका है। कई सारा इन्होंने फंड रेज भी किया है, और अपने एनपीए को बेचकर भी पैसा इन्होंने जुटाया है। बैंक अब धीरे धीरे रिटेल लोन बुक की तरफ काफी ज्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, जो कि एक अगेन अच्छा साइन है। तो खरीदारी करिए, बने रहिए फ्रेश बाइंग की। जहां तक बात है 20 रुपए के नीचे जाइए और फिर उसका आसपास मिले, डेफिनेटली खरीदारी के जो मौके हैं वो वहां पर बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।